नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मधुबनी जिला संगठन अध्यक्ष बाबूबढ़ी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी सुनील मंडल जी हैं, जिनसे बात करेंगे और आप सभी से जानकारी साझा करेंगे। सर, क्या लग रहा है इस बार प्रशांत किशोर की लहर जो है पूरे बिहार में चल रहा है? किसी जो 74 के आंदोलन में रहे हुए जो समाजवादी आदमी, उससे जरा सा पूछिए। जो लहर 74 में चल रहा था बदलाव का, जेपी साहब का, जयप्रकाश जी जेपी मूवमेंट का, वही लहर इस बार बिहार में 2025 में बिहार बदलाव का। जी, आपने पूर्व में आरजेडी में भी रहे हुए हैं और खासकर आप अच्छे पद पे रहे हैं, तो क्या प्रशांत जी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी जो आप जन स्वराज? देखिए, आरजेडी का उदय हुआ था 90 के दशक में ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ककड़ा पिछड़ा के लड़ाई के खिलाफ। वो एक अलग चीज थी, भावनात्मक राजनीति। अब जो राजनीति हो रही है वो विकास पर। बिहार का जो असली विकास आज तक जो सबसे समाज का स्तर पर सबसे ज्यादा मांग है, वो है कि हम आज भी शिक्षा से, जो शिक्षा मूलभूत शिक्षा हमको मिलना चाहिए, उससे हम। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ कि हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे कोटा जाते हैं तैयारी करने के लिए, दिल्ली जाते हैं तैयारी करने के लिए। सर्वे करा लीजिए, सबसे अधिक बच्चे पूरे देश से बिहार का रहता है, टीचर भी बिहार का रहता है, पैसा भी बिहार का जाता है। भाई, बच्चा हमारा, पैसा हमारा, टीचर हमारा, और स्थान कोटा, स्थान दिल्ली। इस बात को प्रशांत जी बहुत नीचे स्तर से देखे हैं जब सर्वे की। उसको तो लोग रणनीतिकार कहते हैं, लेकिन उनको ये भी कहते हैं कि आंकड़े का आप सबसे बड़ा महाजाल उन्हीं के पास। उनकी आंकड़ा को सुन करके भी आज कोई विपक्षी आदमी वो आंकड़ा पेश कर रहे हैं। ये आंकड़ा है कि सब साधन मेरा है और स्थान केवल परिवर्तन। इसका मतलब है कि ये माहौल बिहार में नहीं। अगर आज नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने शिक्षा के मामले में हो या किसी भी डिपार्टमेंट पर आप जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा किए है, तो भाई माहौल क्यों नहीं बन रहा है? एक शराबबंदी का आपने माहौल नहीं बना सका बिहार में आज तक, कि आपका पुलिस केवल और केवल शराबबंदी के पीछे पड़ गया है। भाई, ऐसा क्यों काम? शराब ऐसा चीज है कि जो दिखता कहीं नहीं, मिलता सब जगह है। तो आपने माहौल नहीं बना सके बिहार में। जब से 2016 से आपने लागू किया है, आज 9 साल हो गया है उसमें से, तो आप शिक्षा का माहौल कब बनाइए? इस बिहार में शिक्षा, गरीबी अभिशाप बन गया है, बेरोजगारी, पलायन। अब जो बेरोजगारी का ये आलम है कि हमको बिहारी जो रोजी रोजगार के लिए 10,000 20,000 का रोजी रोजगार के लिए लोग बाहर जाते, वो केवल रोजी रोजगार के लिए नहीं जाते, अपमान का घूंट भी पी के आते, अपमान भी सह, बिहारी शब्द से गाली भी सुन के आते, इस तरह कहा जाता है। इसीलिए प्रशांत जी, सबसे पहला रणनीति उनका यही चला बिहार में जन स्वराज के आने के बाद, कि भाई अब किसी नेता का नारा हमको नहीं देखते हुए आप लोग किसी मंच जय बिहार का नारा लगता है। क्योंकि जो लोग बिहारी को बिहारी का क्या अपमान करता है, गाली देता है, वो जय बिहार शान से बोलता है। ये अपमान का शब्द नहीं रहा, ये सम्मान। क्या अगर आप पार्टी जीतकर अगर सरकार में आती है, तो क्या लग रहा है ये जो अभिशाप है, ये पूरे बिहार का जो लोग जहाँ जाते हैं अगर दूसरे राज्य में, तो उनको वहाँ जाके नहीं सुनना पड़ेगा? और दूसरी बात है कि यहाँ से पलायन कमेगा। आप सुनने की बात छोड़िए, चुनाव के बाद जब बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी और जो लोग छठ में आएंगे गांव, आप एक बात चला दीजिए एकदम स्पष्ट रूप से, उसमें 30 से 35% लोग गांव में ही रहेंगे और उनकी रोजी रोजगार की व्यवस्था बिहार में। जैसा कि सी वोटर का सर्वे आया है, कल ही जारी किया गया है, जिसमें प्रशांत किशोर जी सीएम के फेस के तौर पे नंबर 1 पे जा रहे हैं, जो कि इससे पहले दूसरे नंबर पे थे और उससे पहले जो है तीसरी नंबर पे। तो ये जो सीढ़ी का कहते हैं कि तीसरा, दूसरा और पहला, अब पहले स्थान पे आ गए हैं। क्या अगर आप पार्टी अगर जीतती है, तो क्या सीएम जो है प्रशांत किशोर ही रहेंगे? सीएम प्रशांत किशोर रहेंगे। बिहार के लोगों का डिमांड है। सी वोटर जो सर्वे किया है, लोगों ने अपनी राय दी है, उसी राय की सी वोटर चला रहे हैं, उसी राय को सब लोग देख रहे हैं। प्रशांत जी को लोग सीएम फेस में देखना चाहते हैं, क्यों नहीं बनेंगे? प्रशांत जी के पास में क्या, उसी के पास में तो ये है कि जितना आज बिहार को लूटने वाले भ्रष्ट नेता है और अफसर है, उसका एक एक आदमी का पोल खुल रहा है। कोई सामने टीवी आपके चैनल के किसी भी मीडिया के सामने आने का हिम्मत कर रहा है हिम्मत तो दे। मंगल पांडे जी, अशोक चौधरी जी, दिलीप जायसवाल जी, संजय जायसवाल जी, जिसने नेता का पोल खुला है, आए ना मीडिया के सामने में, देना जवाब, जरा जवाब दे तो हम मान लेंगे। प्रशांत जी को तो पूछता है लोग, कहा कि भाई मूर्छित आदमी पर कौन सा तीर चलाएंगे? अब अगला कदम देख, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिस्ट का फहरिस्त बहुत लंबा है, इसीलिए अब चुनाव का भी समय है। तो भाई जब ये भी दोनों काम एक साथ ही करना पड़ता है, तो एक बात आप मान लीजिए कि प्रशांत जी में सब गुण है। वो मैं आज के डेट में अभी बिहार बदलाव का गुल केवल का है, सी वोटर का सर्वे आया है, प्रशांत जी सीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल। जैसा कि प्रशांत जी कहते हैं, हमेशा से कहते आए हैं कि चीफ मिनिस्टर या सीएम जिसे कहते हैं, ये बहुत छोटा चीज है, ये यार हम चाहते तो कब नहीं बन गए। बिल्कुल सही बात। आज राजनीति सेवा की चीज नहीं रहा। राजनीति को राजनेताओं ने मेवा, सत्ता से धन, धन से सब, ये राजनीति का परिभाषा हो गया है। प्रशांत जी ठीक बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर का सब पद मेरे लिए छोटा है, बिल्कुल सही बात। अरे वो तो इतना भी बोले हैं कि आपका कोई पत्रकार इंटरव्यू लियो, उन्होंने कहा कि भाई आपको अगर सत्ता में आने के लिए 123 से 24 सीट आ जाएगा, आपका सरकार बन जाएगा, तो क्या करिएगा? कल कहा कि पहले तो हमको अगर इतना सीट आएगा सरकार केवल बनाने के लिए, तो मेरी हार हुई। हम सरकार
सरकार बनाने के लिए बिहार नहीं बदलना चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार बदलना चाहते हैं। और व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब 80% यहाँ के लोगों में बिहार बदलाव का एक तमन्ना उनके ब्रेन में आएगा और इसका रिजल्ट होगा 200 प्लस जनस्वराज की सीट आएगी। जैसा कि देखा जा रहा था जब अगली बार चुनाव हुई थी तो ऐसा, या उससे पहले भी हुआ था, तो ऐसा देखा जाता था कि इस दल के लोग उस दल में जा रहे हैं, उस दल के लोग दल में आ रहे हैं। मगर जनस्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी दल के नेता जो घुटन सा महसूस दूसरे दल में कर रहे हैं, वह स्वयं जो है जनस्वराज में आ रहे हैं। तो आपका क्या? देखिए न, रहा न कुल में रौवन हारा। अभी देखते रहिए, अभी शुरू हुआ है, अभी तो ये झांकी है। 15 दिन और रुक जाइए आप, लगेगा जैसे सब दल से कोई, अब तो सबका स्थिति पता चल गया। अब तो सब दल के लोग, नेता से लेकर कार्यकर्ता, कार्यकर्ता से लेकर आम जनता, सब देख रहा है। सी वोटर का सर्वे आज तक फेल नहीं हुआ है। सी वोटर ने जो सामने में लाया है कि बिहार के अंदर से जो करंट चल रहा है प्रशांत जी के पक्ष में, जनस्वराज के पक्ष में, उससे अब कोई टिकने वाला है। अब देखते रहिए ना क्या क्या होने वाला है। और सूत्र के हवाले से एक ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि बहुत ऐसी छोटी पार्टी या जो अकेला इंडिपेंडेंट लड़ती है, वह पार्टी जो है प्रशांत किशोर जी के साथ गठबंधन करना चाहती है, पर प्रशांत किशोर मना कर। न चुनाव से पूर्व न चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए भी किसी से गठबंधन नहीं होगा, और चुनाव जीतने के लिए भी जनस्वराज 243 सीट पर लड़ेगी और उस समीकरण के साथ लड़ेगी। उन्होंने उनका साफ स्पष्ट बोले हैं, आज तक जिसने केवल ये कहा है कि भाई जाति जनगणना कराया, अपना ढिढोरा पीट रहा है कि हमने जाति जनगणना करा लिया। भाई जाति जनगणना अगर करा लिए तो आप जाति के हिसाब से सबको हिस्सेदारी दीजिए। राजनीति में आप भागीदारी चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए, तो उसकी हिस्सेदारी भी कायम करिएगा ना। प्रशांत जी बोले हैं ना, हम ईबीसी के मामले में भी 70 सीट देंगे, हम मैंडेटरी को 40 सीट देंगे, जो आजादी के बाद आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। केवल वोट लेने का उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम का भावनात्मक ये होता है, ये करवाया, भावना का सौदागरी करवाया। तो आपने वोट लेने के लिए केवल भावना का सौदागरी करके आपने वोट लिया। आज तक कभी नहीं कहा कि आपके हिस्सेदारी के मुताबिक, आपकी आबादी के मुताबिक आप 40 सीट पर लड़ाया जाएगा। आप बाबू बड़ी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी हैं और आप क्षेत्र में भ्रमण भी करते होंगे, जाते भी होंगे, और हमने देखा भी है कि आप कई सभा में भी आप उपस्थिति वहां पे दर्ज किए हैं। तो जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो जनता की जो मूलभूत समस्या है, और खासकर बाबू बड़ी विधानसभा में सिर्फ 2 ही परिवार वहां राजनीति करते आ रहा है, कभी इधर कभी उधर, तो क्या इस सब से हटकर इस बार बाबू बड़ी में परिवर्तन होने जा रहा है? ये देखिए, ये बाबू बड़ी का दुर्भाग्य है कि बाबू बड़ी में मैंने 90 के दशक के बाद से जो राजनीति शुरू हुआ रही, तो उसमें अभी का जो 2005 के बाद से जो नीतीश कुमार जी के माहौल में फिर एनडीए का सरकार बना, तो उसमें पहले देवनयन यादव जी एमएलए हुआ करते थे, उसके बाद कपिल देव कामत जी हुआ करते थे। कपिल जी के देवनयन बाबू का मरने के बाद वहाँ उनकी दामाद सीट पर कवर कर लिया। कपिल जी के मरने के बाद पुत्रवधू सीट कब्जा कर लिए। तो ये तो बात सही है, लेकिन हमको उस पे नहीं जाना है। दुर्भाग्य ये बात है कि बाबू बड़ी से पिछले विधानसभा चुनाव में भी 4 एमएलए हुआ। लौखा का एमएलए बाबू, बेनीपट्टी का एमएलए बाबू बड़ी, एमएलसी राम लखन राम रमन और कालीन राजनगर के एमएलए बाबू बड़ी, और बाबू बड़ी का एक बाबू, 4 एमएलए हुआ करते थे बाबू बड़ी से, 2 मिनिस्टर हुआ करते थे बाबू बड़ी के। लेकिन आज भी बाबू बड़ी का ये माने क्या है उनके भाग में कि बाबू बड़ी बाजार आप प्रवेश करिएगा तो आपके नाक पर आपको रुमाल रखना पड़ेगा, दुर्गंध से भरा हुआ है। एक नाला भी आज तक बाबू बड़ी बाजार में नहीं बन सका, जो पानी का निकासी बाबू बड़ी बाजार के बाहर। जैसा कि आपका ही एक सभा हो रहा था जिसमें हम गए हुए थे, एक छोटी सी सभा, जब हम कवरेज करके वापस आ रहे थे तो अचानक से बारिश बहुत तेज से होने लगी और हम लोग बारिश में ही फंस गए। जब बारिश रुकी और हम लोग उस बाजार को क्रॉस कर रहे थे तो हमने देखा कि वहां पे जो है पानी जो है एक ठौना भर था, और जो कहिएगा तो गड्ढा एकदम जो है इतना था जिसमें लोगों का गाड़ी भी फंस रहा था। तो क्या लग रहा है, विधायिका जो है सिर्फ नाम के लिए विधायक है, काम के लिए नहीं? बाबू बड़ी का मुख्यालय का सड़क आज भी जनस्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता तत्कालीन सांसद माननीय श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी के द्वारा ही बनाया गया है। उसके बाद उसका रिपेयरिंग भी आज तक किसी एमएलए और एमपी ने नहीं करवाया। ये कितना बड़ा विडंबना है, दुर्भाग्य। जी, आपके पार्टी के पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी कल तक आपके पार्टी में थे। आपके पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष पूर्व में आनंद मिश्रा जी थे, जिनका फिर से घर वापसी हुआ है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, इससे जनस्वराज क्या कमजोर हुई है? जनस्वराज की जो अवधारणा है, जनस्वराज का जो विचार है, जो प्रशांत जी का विजन है, किसी नेता को आने से और जाने से कमजोर नहीं होता है। इस बात को आप पहले नोट। जनस्वराज पार्टी विजन पर काम कर रही है और उनका जो व्यवस्था परिवर्तन करने का मुहिम है, वो किसी नेता से ये लगाव नहीं है कि आने से मजबूत होगा, उनके जाने से कमजोर
होगा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आनंद जी की अपनी रही होगी भाई, उसमें आप रहना जाना आना जाना लगा रहता है राजनेताओं का। कुछ लोग आज भी पार्टी में है, अब जिनकी महत्वाकांक्षा केवल टिकट है, केवल चुनाव लड़ना है, उसकी इसका मतलब है कि भाई वो केवल अपने और अपने महत्वाकांक्षा के साथ ही पार्टी में है। उस पर मेरा कोई कमेंट। आपने एक शब्द कहा है कि बाबू बड़ी का रोड जो माननीय पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव जी बनवाए थे, और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि बहुत जल्द वह कांग्रेस भी ज्वाइन करने वाले। देवेंद्र प्रसाद यादव जी कल भी जनस्वराज में, आज भी जनस्वराज में है, कल भी जनस्वराज के लिए काम करेंगे। कंधा से कंधा लगा लिए हैं, जनस्वराज बिहार बदलाव के मुहिम में वो जुट गए हैं। जिसने भी कहा है कि वो कांग्रेस में जाने वाले हैं वो अपवाद है। ये इस बात में कहीं मैंने बात मत करिए आप लोग। मैं जो कहता हूँ मैं साफ साफ कहता हूँ, आज भी वो कंधा लगाकर जनस्वराज। आपसे आखिरी सवाल रहेगा, आप बाबू बड़ी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी है, वहाँ के लोगों आम जनों से क्या अपील करना चाहेंगे जन स्वराज पार्टी से जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ जन स्वराज पार्टी पे आशीर्वाद बरसाने? देखिए मैं बताता हूँ एक बात, चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव के समय में तो आप बरसाती मेढक जैसे ढौ करते हुए आ जाता है, तो बहुत लोग हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे पैसा वाले, बहुत लोग कर भी लिए। जिसने कभी गरीबी देखा नहीं, वो गरीबों का दुख, जिसने गाँव की तरफ गया नहीं, उस गाँव की बदहाली को क्या पढ़ेगा, उस गाँव की बदहाली को कैसे दूर करेगा, उस गाँव को बदहाली को दूर करने के लिए क्या उसके पास में विजन हो, किस ग्रास रूट पर वो काम। हम लोग 24 घंटा गाँव में टहलने वाले हैं, लोगों पर रहने वाले हैं, हमारी यही क्या कहते हैं जो 24 घंटा का काम है। तो आम जनता को हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे विषय में आप सर्वे भी करा सकते हैं, आम जनता मेरे विषय में खुद बोलेगी। हमको अपील करने से पहले वही अपील करेगी जो जागा हुआ भी है, थोड़ा भी जागा हुआ है, भाई सुनील मंडल को आप लोग वोट दीजिए, जनस्वराज से अगर आएंगे। जैसा कि आपने देखा है कि इशारों इशारों में सुनील मंडल जी बहुत सारी बात कह गए हैं। उनका कहना है कि जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता रहेगा, जो जनता के बीच जाएगा, जो जनता के सुख दुख में साथ रहेगा, जनता सिर्फ उसी के साथ रहेगा। तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइए, क्या इस बार बाबू बड़ी विधानसभा के जनता क्या जमीन से जुड़ी नेता चाहती है? आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।